Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis, and the link of the Telegram channel is attached in the comment sections of the video. So let's start. The first news is about the border tourism that is helping in the significant development of Jammu and Kashmir. Here the editor क्या बोलना चाहते हैं कि ट्रेडिशनली जो टूरिस्ट प्लेसेस होते थे फॉर एग्जांपल सोनमर्ग, पहलगाम एंड गुलमर्ग, अब वहां से जो है एक ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स द प्लेसेस ऑफ लाइंस ऑफ कंट्रोल बॉर्डर स्टेबिलिटी की वजह से because of increased infrastructure, because of more development of the people around these line of control areas. क्या हो रहा है कि tourism is shifting from these traditional places to line of control. अब इसने कुछ एरियाज का नाम यहाँ पे दिया है these you can use as an example. For example, in North Kashmir particularly, Keran sector, Gurez, Tangdar, Machil, Bangas Valley, these are the most attractive tourist destinations which are close to the border these days और वहाँ पे people are visiting in lot of numbers. So he's saying that how the government is also facilitating the movement of the tourist towards these areas. For example, एक e-pass issue किया जाता है within 24 hours and how this is helping the locals per se. Locals को बहुत ज़्यादा the locals who are in the line of control area उनको कैसे ये चीज़ help कर रही है. For example, locals की जो economy है, locals का जो culture है, that is actually having gains from the tourist sector. अगर हम बात करें वेरियस स्टेक होल्डर्स की जो इन्वॉल्व है इन बॉर्डर टूरिज्म दैट इज ऑफ कोर्स द इंडियन आर्मी जिसने which has played a very crucial role in opening the border areas to the public. They are managing the entire area. They are ensuring that the tourists who are visiting these tourist places are actually safe. वो safe हैं और they are promoting also these destinations. अर्लियर क्या होता था ये वाले एरियाज बहुत रिस्ट्रिक्ट होते थे लेकिन अभी जो बॉर्डर एरियाज है लाइन ऑफ कंट्रोल में जो स्टेबिलिटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो गया है उसकी वजह से जो है टूरिज्म में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है नाउ इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज अगर हम बात करें कि हाउ दिस इज हेल्पिंग द टूरिस्ट एरियाज तो it is helping in the economic gains of course क्योंकि वहाँ की local economy is boosting. It's also helping to foster peace by promoting cultural exchange and improving the quality of life of the local residents. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो जितना डेवलपमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज के अराउंड होगा इन दीज आर ऑलवेज द वनरेबल स्पॉट्स तो जितना यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उतना यहाँ पे वनरेबिलिटी कम हो जाएगी रेडिकलाइजेशन के लिए जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होती है जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उतनी ज़्यादा ही रेडिकलाइजेशन होती है तो इस सब को कम करने के लिए हमें वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है और जितना ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज होता है यू गेट टू नो अबाउट द मेन लैंड आपका मेन लैंड से जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा आपका जो है नेशनल इंटीग्रेशन इम्प्रूव होता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरिया आइसोलेटेड है तो वहाँ पे रेडिकलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा है लेकिन अगर आप मेन लैंड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है यू आर कनेक्टेड टू द मेन लैंड तो वहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं तो ना कि दिस इज प्रमोटिंग टूरिस्ट सेक्टर इन JNK इट्स ऑल्सो हेल्पिंग इन द पीस एस्टैब्लिशमेंट तो दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट आप इसको मेंस और मेंस में GS3 में सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं एंड इन इंटरव्यूज एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल अगर टूरिज्म के बारे में कुछ पूछा गया आपसे. The next article is about the terracotta art and culture. Actually, a first book, this is one of the first books which is being published on the theme of terracotta culture of Jammu and Kashmir. And इसमें आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है who is the author. अगर आपको याद रखना है तो इकबाल अहमद is one of the senior archaeologists who is being the author of this book. तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि two locations one is the left banks of the Lidar
in the Lidar Valley of Anantnag and other is the Akhnoor area of Jammu province. ये दो sites जो हैं यहाँ पे टेराकोटा जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, उनकी स्टडीज बहुत ज़्यादा की गई है। और टेराकोटा में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज टेराकोटा टाइल्स, जिनको बेक किया गया है। इन्हीं टाइल्स पे जो है डिफरेंट फ्लोरा फौना डिजाइन्स बनाए गए हैं, खरोष्टी न्यूमरल्स भी देखे गए हैं। और डेटिंग बैक टू द टाइम, ये कब के टेराकोटा हम हमें पाए गए हैं, दिस इज अबाउट इंडो स्कैथियन टाइम्स के 1st सेंचुरी बीसी से लेके 8th सेंचुरी बीसी तक, जब यहाँ पे कारकोटास होते थे। तो अ, इतने स्पैन ऑफ टाइम के बीच में जितनी भी टाइल्स है वो यहाँ पे पाई गई, जिससे हमें पता चला कि टेराकोटा कल्चर जो है वो प्रोमिनेंट था अक्रॉस द सेंचुरीज। एंड इसमें यही भी बताता है कि हेलेनिस्टिक स्टाइल भी है, खरोष्टी न्यूमरल्स भी है। ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है दैट इज अबाउट दी जो वेस्टर्न पार्ट का इन्फ्लुएंस था, जैसे गंधारा आर्ट का इन्फ्लुएंस था, वो सब बहुत ज्यादा है इसमें। और लास्ट में जो एक ग्लेज्ड अब पोट्री भी आती है मुगल टाइम में, तो वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो बस आपको इसमें मेन मेन ये याद रखना है कि मेजर जो प्रोमिनेंट टेराकोटा आर्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, एंड इन टाइल्स पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा फाना, हेलेनिस्टिक स्टाइल, इंडो सार्सनिक स्टाइल, मुगल का ग्लेज्ड अप टाइल्स, ये सारा हमें मिलता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर न्यूज दैट इज important in the greater Kashmir. So let's move to the Excelsior. In Excelsior today, there is an good article about tackling the drug addiction in J&K. अभी देखिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। He has the author has said that we need a multifaceted approach. अब ये multifaceted approach क्या है? We have to work on all the dimensions. सबसे पहले we have to work on the prevention. Next we have to work on regulation, and last में we have to work on rehabilitation. Now how it will be done, इसको कैसे हम ensure करेंगे? Prevention will be ensured कि हम awareness campaigns जो है वो जैसे नशा मुक्त भारत है, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो लाएं। दूसरा, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, पुलिस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओपीएम, पंचायत है, कम्युनिटी है। These all can help. Elderly है by their wisdom. These all can help to actually go for preventive model. Regulation में अभी जो है, जैसे हमने लास्ट न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ा था कि शोपियान हैज़ बीन अ गुड सक्सेस स्टोरी बिहाइंड इट, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, वेरियस फार्मेसीज के अराउंड जो है उनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। फॉर एग्जांपल ई बिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग का सिस्टम लाया था, सीसीटीवी सर्विलेंस लाया था, और जो है काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस अराउंड दी फार्मेसीज रखा था, जिसकी वजह से जो है ड्रग की डीलिंग थोड़ा कम हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन, जैसे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, 20 डिस्ट्रिक्ट में एक एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर थिंग। हाँ, और दूसरी बात होती है कि यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। फॉर एग्जांपल फ्यूचर रेडी आप कब हो सकते हैं, जब आपके पास डेटा होगा। डेटा ड्रिवन अप्रोच आपको रखना है। डेटा ड्रिवन अप्रोच एज सच, जैसे किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जामिन करना है और उस एरिया को देखना है कि आपको इस एरिया में एक्चुअली कौन से ऐसी चीज़ें हैं दैट आर एक्टिंग एज ए व्हीकल फॉर टर्निंग दिस एरिया इनटू हॉटस्पॉट। एंड ऑफ कोर्स जब भी आप ड्रग अब्यूज की बात करें तो आपको नार्को टेररिज्म कभी भी नहीं भूलना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ ड्रग एडिक्शन इन J&K। नार्को टेररिज्म की वजह से भी, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द गोल्डन क्रीसेंट जो J&K में है, वो ड्रग अब्यूज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 14 लाख पीपल इन J&K are actually using drugs. So I don't think there is any other news which is important in today's newspaper. One is that around the China border, कुछ gold bars भी हमने smuggle जो हो रहे थे, around 108 kg smuggled gold was being seized by the ITBB, and this is one of the highest in the histories. So this is just a fact which you have to remember.
And last May we also discussed is yesterday why the this जो attacks हो रहे हैं army पे, how they are actually reacting to it, how they are deploying quick reaction teams, and how they are managing. I will come up with a detailed analysis about it in a separate video. I don't think there is any other news which is important today. Uh, in Indian Express, there is a news about Mehbooba Mufti's daughter, uh, Iltija Mufti, who recently said that she received an alert on the mercenary spyware. Mercenary spyware, बस आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि आईफोन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अर्लियर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर अटैक था, इसका नाम इन्होंने चेंज करके अब mercenary spyware रख लिया है, because there was a dilution in the threat notification policy. And it's believed कि Pegasus का ही ये एक पार्ट है, तो she is alleging that I received any such notification. बस आपको ये टर्म याद रखनी है. In Hindu, I don't think there is any other news which is related to Jammu and Kashmir. So I think that's all for today. Have a good day ahead.